हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज हम चर्चा करेंगे रिक्तियां किसे कहते हैं और समचतुष्फल की रिक्तियां क्या हैं और समचतुष्फल की रिक्तियों की गणितीय व्याख्या। इतना हमको चर्चा करना है जो कि महत्वपूर्ण है, और वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वाकई में रिक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहले परिभाषा समझें कि क्रिस्टलों के रचक अवयवों द्वारा निर्मित संरचना में रिक्त स्थान भी होता है। यह रिक्त स्थान विशेष प्रकार के ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है। इन छिद्रों को ही रिक्तियां कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ठोस पदार्थ है, वो छोटे छोटे रचक अवयवों से मिलकर बना होता है। उन रचक अवयवों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान बच जाता है ना, कुछ न कुछ छिद्र हो जाता है, कुछ ना कुछ जगह बचा होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। तो रिक्तियां क्या है कि रचक इकाई घटकों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे ही कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं कि यहां पर 3 गोले, 1 2 और ये तीसरा, इसके बीच यहां पर आपको खाली जगह दिख रहा होगा, तो एक प्रकार का रिक्ति है। ठीक है ना। अब ये 3 गोले हैं और इसको टच करते हुए एक ऊपर हमने गोला रख दिया, तब जो इसके बीच रिक्ति बनेगा उसे कहते हैं हम समचतुष्फल की रिक्तियां। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जब 3 गोलों को छूते हुए ऊपर से एक गोला रखा जाता है, तब उनके बीच जो छिद्र बचता है, जो स्थान बचता है, उसे हम कहते हैं समचतुष्फल की रिक्तियां कहते हैं। जो रिक्तियां होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समचतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। तो आज हम समचतुष्फल की रिक्तियां समझेंगे केवल, और इसकी गणितीय व्याख्या भी करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि गणितीय व्याख्या पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसकी परिभाषा समझ लें समचतुष्फल की रिक्तियों की, कि जब 3 गोलों से बने हुए त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर या नीचे एक गोला तीनों गोलों को छूते हुए रखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त रिक्त स्थान समचतुष्फल की रिक्तियां कहलाती है। जैसा कि यहां पर देखें 3 गोला है, इसके जो छिद्र में ऊपर या नीचे एक गोला और रख दिया जाए, तो जो हमारे पास रिक्ति बनेगा उसे हम कहते हैं समचतुष्फल की रिक्तियां। ठीक है ना, चीजें समझ गए कि 3 गोलों को, जैसे 3 गोले एक दूसरे को छू रहे हैं, से बने हुए त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय बन रहा है। जैसे इसको यदि हम बनाना चाहें तो देखिए यहां पर बनाता हूं। आपके पास एक गोला हो गया, दूसरा गोला, तीसरा गोला। अब इसको यदि आप बनाएंगे तो त्रिकोणीय बन रहा है, और इसके ऊपर या नीचे जब अलग से एक गोला रख दिया जाता है, तब जो रिक्तियां बनती है उसे हम कहते हैं समचतुष्फल की रिक्तियां। तो समचतुष्फल की रिक्तियां कैसे बनती हैं? 3 गोलों के ऊपर हम एक और गोला रखते हैं, तब जो रिक्ति बनता है उसे हम कहते हैं समचतुष्फल की रिक्तियां। ठीक है, अब चलिए गणितीय व्याख्या करते हैं। तो थोड़ा सा यदि मैं बात करूं, पहले त्रिकोणीय बना था तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखिए त्रिकोणीय है तो पहले एक पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगाएंगे आप, तो ये आपका बनेगा, ये त्रिकोणीय बन गया। ठीक है ना, कुछ पहले इस प्रकार, फिर एक पाइथागोरस प्रमेय यहां से लगेगा, ऐसा कर दें और ऐसा कर दें। ठीक है, इसको यहां से मिला दें, तो फिर इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका चतुष्फल की रिक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इतना स्टूडेंट। और यदि मैं बात करूं तो एक इस प्रकार का भी डायग्राम बनेगा। आपके पास एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर। इसके बीच जो चतुर्भुज बनेगा, तो जैसे ये हो गया, ये और ये, ठीक है, तो इसको मिला दें, ये बन गया। ठीक है, फिर ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बनाने के लिए आप एक क्या बनाएंगे स्टूडेंट, बनाएंगे आप एक घन की जैसे आकृति। तो पूरा मैं बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी के माध्यम से हम गणितीय व्याख्या करेंगे। ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको समझना है कि पहले यदि मैं इस विकर्ण को निकालूं, जिसमें मान के चलता हूं
ये आपका है ए, इसको मान लूं ए, इसको मान लूं बी, ठीक है, और इसको मान लूं सी, और इसको मान लूं डी। तो एक विकर्ण जैसा मैं मान के चलूंगा ए बी, ठीक है, और एक इसको मान के चलूंगा ए डी। तो जब इसको निकालूंगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा स्टूडेंट ए बी सी में, तो ये कर्ण कहलाएगा और ये आधार, ये लंब कहलाएगा। फिर आपका एक त्रिभुज ये लगेगा यहां से यहां तक, क्लियर, एक त्रिभुज इस प्रकार से लगेगा। तो फिर आपका ये 90 डिग्री बनेगा, सॉरी ये आपका कर्ण कहलाएगा, ये जो ए डी है ये कर्ण कहलाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो आपका ये आधार मान लेंगे बी डी और लंब मान लेंगे ए बी। तो दो त्रिभुज यहां पर हम लगाएंगे, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है समझने में। और इसकी प्रत्येक भुजा को मानकर चलते हैं कि प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। प्रत्येक भुजा जो भी दिख रहा है ना, क्योंकि 8 कोर होते हैं घन के, तो प्रत्येक कोर कितनी है, तो प्रत्येक कोर की लंबाई स्मॉल ए है। तो चलिए कर लेते हैं गणितीय व्याख्या आगे। मैं मान के चलता हूं कि माना रिक्ति, जो रिक्त स्थान है बीच में, ठीक है, वह रचक अवयव की त्रिज्या क्रमशः स्मॉल आर और कैपिटल आर। रिक्त मतलब जो जगह स्पेस है, ठीक है, और जो रचक अवयव यानी जिनसे मिलकर बना हुआ उसका त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हल कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। हमने बताया था कर्ण ए बी लेना, देखिए इसको कर्ण मानेंगे ए बी, और ये आपका लंब और ये आधार, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। हमने प्रत्येक भुजा माना है ए, है ना, ए माना है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर होगा। वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, √2a स्क्वायर, क्लियर, √2a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर लाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर √2a हो जाएगा, क्लियर। ए बी का मान आया है अभी आपका, अब ए बी का मान आया है। अब यदि मैं कह दूं आपसे कि ए बी एक रिक्ति है, समझिएगा। जैसे मैंने माना था कि रचक घटक, जैसे ये रचक घटक है और ये रचक घटक, सॉरी जोड़ते हुए बनाते हैं, ये रचक घटक है और ये रचक घटक है। यहां से यहां तक इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है। यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है, तब ए बी बराबर कितना होगा, 2r होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कैपिटल आर जो है रचक घटक या घटक की त्रिज्या है, रचक घटक आप लिख सकते हैं, त्रिज्या है, इसलिए जो ए बी होगा ना वो 2r के बराबर होगा। 2r क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 2r बराबर √2a। अब यदि मैं r का मान पूछूं आपसे, तो r बराबर हो जाता √2a/2। जब इसको आप और कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2a हो जाएगा। ये आपका आ गया समीकरण एक, कैपिटल आर का मान आया। अब कैपिटल आर है क्या, तो कैपिटल आर मैंने बताया था रचक घटक की त्रिज्या है, स्मॉल आर जो है रिक्त की त्रिज्या है, रिक्त मतलब बीच स्थान, और जो आपका कैपिटल आर है वो रचक घटक का त्रिज्या है। क्लियर स्टूडेंट, इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसानी से आप कर पाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज और समझाया था कि दूसरे बार हम लेंगे यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, और इसको लेंगे, क्लियर। तो यहां पर हमको देखना है कि आपका कर्ण क्या है, तो एडी कर्ण मानेंगे, किसको मानेंगे, एडी कर्ण मानेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। कर्ण कितना आपके पास, तो मैंने बताया एडी मानना है, तो एडी का वर्ग, और लंब आधार किसी को मान सकते हो, मतलब ए बी का वर्ग धन बी डी का वर्ग, ठीक। तो एडी स्क्वायर, ए बी का मान आया ही है √2a है ना, और ऐसा करें √2a का वर्ग, और प्लस इसका मान तो a का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कुल मिलाकर √3a स्क्वायर आएगा। किसका मान, एडी स्क्वायर का मान। अब एडी का मान निकालना चाहते हो तो इधर जाकर रूट लग जाएगा, √3a हो जाएगा।
ए स्क्वायर है ना, तो ये जो रूट हटेगा तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा। तो ये आया एडी का मान। अब थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा समझना है। जैसे ये गोला है और ये गोला है, बीच में रिक्ति है, बीच में रिक्ति है, और कई सारे गोले हैं। यहाँ स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। ये आपका था ए और ये आपका था डी। तब ए डी बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, ए डी बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, ठीक है ना, समझिएगा। समचतुष्फल की रिक्ति के दोनों ओर गोले इसे स्पर्श करते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कि समचतुष्फल की रिक्ति के दोनों ओर के गोले इसे स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं। तब जो हमारा एडी का मान होगा, हमने बताया ना कि 2r प्लस कैपिटल 2r। क्यों, देखिए ये आर और ये आर, 2r स्मॉल आर 2r हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना इतना। अब यदि मैं कहूं आपसे कि एडी का मान तो हमने देखा था किसके बराबर है, √3a के बराबर। जी हाँ, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो r प्लस कैपिटल R इक्वल √3a। अब 2 का इधर डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, r प्लस कैपिटल R √3a/2। इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 आपके पास कितना था स्टूडेंट, तो यहां पर कैपिटल R बराबर इतना था और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में 1 का भाग दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 व 1 से, तो समीकरण 2 कितना है, r प्लस कैपिटल R और ये कैपिटल R है, √3a/2 डिवाइड बाय कितना था आपके पास, तो 1/√2a था। a से a क्या हो गया, कैंसिल, r प्लस कैपिटल R बटे स्मॉल r। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए तो √3/2 इंटू √2 हो जाएगा। अब यहां से पुनः मैं यदि इसको काटना चाहूं तो ये आएगा आपके पास √3 और नीचे √2 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। चलिए आगे यदि हल करें तो ये हो जाएगा r/r और r/r, दोनों में डिवाइड कर दें और यहां पर √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर r कैपिटल R डिवाइड में और 1 बचेगा और √3/2 हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो स्मॉल r बटे कैपिटल R और √3/2, रूट के अंदर ही है ना, पूरा रूट के अंदर है, -1। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, 0.225 आता है। इसको आपको याद करना है, ये चीज पूछा जाता है। समचतुष्फल की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात कितना होता है, तो होता है 0.225। कितना होता है, 0.225। तो इस प्रकार से गणितीय व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। और गणितीय व्याख्या बहुत रेयर कंडीशन पूछा जाता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप लोग जरूर याद कर लेना, ये आता है, ठीक है, कि समचतुष्फल की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात कितना होता है, तो 0.225 होता है। 0.225 ऑब्जेक्टिव में डेफिनेट पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट। लेकिन एक लक्षण भी है इसका, और लक्षण आपको यदि याद करना, तैयार करना तो कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय दे देता हूँ, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लक्षण आपको तैयार करना तो कर सकते हैं। मैंने पूरा लिख लिया है, लेकिन ये उतना आवश्यक चीज नहीं है। हाँ, इसमें और याद कर लेना, समचतुष्फल की रिक्ति में डाले गए किसी भी कण का समन्वयनांक 4 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।